बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नसीबुल्लाह अल-मज़ाहिरी मुतख़स्सिस फ़िल फ़िक़्ह वल इफ़्ता अल-महदुल आलिया अल-इस्लामी हैदराबाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज कौमी व नेशनल सेमिनार की आखिरी नशिस्त थी, वो मुकम्मल हो चुकी है और इसी मजलिस में माशाअल्लाह महदुल आलिया अल-इस्लामी हैदराबाद के मशहूर व मारूफ़ फ़ाज़िल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, जिनका ताल्लुक़ गुजरात से है और माशाअल्लाह ये भी इसी मदरसे में पढ़े हैं जिस मदरसे में मैं ज़ेर तालीम हूँ, और ये प्रोग्राम में इन्होंने शिरकत की। लिहाजा मैं इस्माइल भाई आपसे इस प्रोग्राम के बारे में कुछ सवालात करना चाहता हूँ और इस माहद के बारे में कि आप इस माहद में आए और तलबा की जो ज़िम्मेदारियाँ दी गई थी मेहमानों की खिदमत के लिए, उनकी मेहमान नवाजी के लिए, उसके ताल्लुक़ से। और दूसरी बात ये कि ये जो प्रोग्राम हुआ इसका क्या असर होगा और इसका क्या फ़ायदा हुआ और इसके बारे में आप क्या तासुरात पेश करना चाहते हैं, बराए करम रहनुमाई फरमाएं। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे लिए पहली तो बहुत ही सआदत की बात थी 2014 और 15 में यहाँ इफ्ता का मौका मिला और बहुत ज़्यादा हमने यहाँ से इस्तिफ़ादा किया। और महद का एक कमाल ख़ास ये है कि यहाँ दीन की फ़हम व तफ़हीम का जो तरीक़ा है वो बिल्कुल मुस्बत है। यहाँ जब कोई तालिब इल्म आता है आलिमियत के बाद और यहाँ पढ़ाई करता है तो उसे सिर्फ़ दीन से मोहब्बत नहीं रहती बल्कि दिलचस्पी बढ़ने लगती है और वो एक इरादा करके यहाँ से जाता है कि इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी को इस दीन की खिदमत के लिए वक्फ़ करूँगा। क्योंकि माशाअल्लाह मौलाना का जो तरीक़ा कार है दीन को फ़हम और तफ़हीम का, वो दीन के हर हुक्म को इतनी तफ़सील, हिकमत और मसलहत के साथ उसको बयान करते हैं कि इंसानियत का जिस्मानी और रूहानी उससे फ़ायदा जो जुड़ा होता है खुल के सामने आ जाता है। तो नतीजे में हमें दीन से मोहब्बत होने लगती है और हम पक्का इरादा करके यहाँ से रुखसत होते हैं कि इंशाअल्लाह खिदमत में लगाएंगे। और उसके अलावा इस इंसान साजी के कारखाने के साथ मौलाना ने उम्मत की क़यादत का ज़िम्मा उठाया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ मौके से सेमिनार्स वगैरह होते रहते हैं और आज का जो सेमिनार है वो तो उम्मत की बहुत ही बड़ी ज़रूरत थी। भारत की तरक्की और तामीर में मुसलमानों का किरदार, इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत आज के दौर में इसलिए थी कि ख़ुद मुसलमान अपनी तारीख़ से वाकिफ़ नहीं है और एहसास कमतरी का शिकार हैं। और जब बातें सामने वाज़ेह नहीं होगी और फिर जब इसको बदला जाएगा तो और ज़्यादा इन्हें यह एहसास होने लगेगा कि हमने दुनिया में फ़साद फैलाया है। कि मुसलमान जहाँ कहें, पूरे खुलासा है कॉन्फ्रेंस का यही है कि मुसलमान जहाँ गए हैं वहाँ उन्होंने तामीरी काम किया है, तख़रीबी काम कभी भी नहीं किया है। उसे अपना वतन बनाया है, अपनी सलाहियतें वहाँ दी हैं। और सबसे जो बड़ी बात थी कि अगर दुनिया में कहीं इल्म व फ़न वहाँ आबाद था तो मुसलमानों ने वहाँ जाकर उन्हें अक़ीदा तौहीद दिया, नज़रिया तौहीद और इकराम इंसानियत। ये दो पहलू हैं कि तमाम तर तरक्यात आपके पास हैं लेकिन ये दो चीज़ें नहीं हैं तो सारी तरक्यात आपको एक वक्त में फ़साद में बदल सकती है। तो मुसलमानों ने, और आखिरी जो बात आई थी वो यही थी कि आज भी मुसलमानों का ज़िम्मा ये है कि उम्मत तक और इंसानियत तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि हमारे पास जो नज़रिया तौहीद है वो आज दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। और इकराम इंसानियत यानी इंसानी हुकूक़ की पासबानी जो दीन ने की है वो हमें किसी और जगह नहीं मिलती। तो माशाअल्लाह मौलाना की फ़िक्र देखें कि मक़ालात छप चुके हैं और किताबी शक्ल में भी आ चुके हैं। यानी कितनी बुलंद फ़िक्र होगी कि 1 से 1.5 साल पहले से मेहनत शुरू हुई, मक़ालात यहाँ पढ़े गए हैं, उससे पहले तो छपकर किताबी फ़िज़िकल शक्ल में हमारे सामने मौजूद हैं। तो ये सारी बातें पूरी दुनिया में लोगों तक पहुँचाई जाए। सबसे पहले तो मुसलमान इसको समझें कि ये हमारी रोशन तारीख़ है और फिर उसके बाद हमारे जो बिरादरान वतन हैं, मीडिया के ज़रिए उनको ये पिला दिया गया कि मुसलमानों का काम तख़रीबी रहा है। और उसमें महमूद गज़नवी से लेकर नालंदा यूनिवर्सिटी और औरंगज़ेब का जो ज़िक्र है उसमें कहीं भी उनका कोई काम तख़रीबी नहीं था। और जो कुछ मुहिम में हुई हैं वो मज़हबी मुहिम नहीं थी बल्कि वो अपनी हुकूमत को बचाने, फ़रोग़ देने और उसको हिफाज़त के लिए जो सारी ज़िम्मे थी और उसे जोड़ दिया गया है दीन और मज़हब के साथ। तो नतीजे में हम तमाम जानते हैं कि फिर हिंदू ट्रॉमा एक क्रिएट होता है, उन्हें लगता है कि मुसलमान तो हमेशा ज़ालिम रहे। तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा पूरी दुनिया में पहुँचेगा, किताबी शक्ल में भी पहुँचा है और उसके अलावा वीडियोज़ और लाइव वगैरह भी हुए हैं। तो उम्मीद है आइंदा भी मौलाना इस तरह के सेमिनार और कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे जिससे पूरी उम्मत को फ़ायदा हो, इंसानियत को फ़ायदा हो। जी, जज़ाकल्लाह। जैसा कि यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी उस कागज़ पे एक आयत लिखी हुई थी इसी प्रोग्राम के तहत, व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़। क्योंकि मुसलमान के नज़दीक जो है दुनिया के साथ साथ आखिरत भी है। वो कुरान और हदीस लेकर चलता है, अल्लाह के फ़रमान के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारता है। तो मुसलमान कभी दूसरों को नुकसान पहुँचाने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह का फ़रमान है, व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, कि जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है वो ज़मीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ठहरा देते हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, कि लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को खूब फ़ायदा पहुँचाए। तो माशाअल्लाह मुसलमानों ने इस मुल्क को सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा पहुँचाया है। और जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि मुसलमानों ने मुल्क को कुछ नहीं दिया है, सिर्फ लूटा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्रोपेगेंडा और गलत
नज़रिया है, इसके इजाले के लिए इस सेमिनार का इनेकाद हुआ है और इतना फ़ायदा दिया है कि आज तक मुल्क इससे फ़ायदा उठा रहा है। बल्कि आज जिस तरक्की पर मुल्क जी रहा है वो सारी बुनियादें, बेस और फाउंडेशन तो वहीं से बना हुआ है। आज हमें ऊपरी सतह नज़र आती है, लेकिन अगर नीचे की सतह खोद के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हर किसी का इसमें खून बहा हुआ है, अपनी कुर्बानियाँ लगी हुई हैं। तो इंशाअल्लाह किताब आ चुकी है 1200 सफ़ात में। ख़ासकर उलमा फ़ुज़ला की तो ज़िम्मेदारी है कि उसका ठीक से मुताला करें और जो हमारे मुसलमान हैं भाई बहन उन तक ये पैगाम पहुँचाएँ। और इस्माइल भाई एक बात और कि जैसे अल-महदुल आलिया अल-इस्लामी हैदराबाद, जिसके बानी व नाज़िम मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब हैं, इसमें कई सारे शोबे हैं। शोबे तख़स्सुस फ़िल हदीस, शोबे तख़स्सुस फ़िल तफ़सीर, इसी तरह अंग्रेज़ी का शोबा है, तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह वल इफ़्ता है, मुताले मज़ाहिब का शोबा है और इसी तरह तहक़ीक़ का शोबा है। तो इतने सारे शोबे हैं, तो आप इसके बारे में बताएँ कि वाक़ई अगर कोई जो दारुल उलूम देवबंद से, मज़ाहिरुल उलूम से, इसी तरह नदवतुल उलमा से और बकिया जो मदारिस है वहाँ के फ़ुज़ला अगर यहाँ पर आएँ तो उनके लिए आप क्या राय देना चाहते हैं? बहुत ही बेहतर होगा और बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि माहद आली वो मदरसा है जहाँ सिर्फ उलमा और फ़ुज़ला होते हैं। यहाँ आलिमियत से पहले वाले तलबा नहीं होते हैं और इस इदारा ख़ास उलमा के लिए रखा गया है और सिर्फ उनका नाम लेना बहुत लाजमी है। जिन असातिज़ा के पास पढ़ा है वो बड़े कमाल के उलमा और फ़ुज़ला हैं खुद, और साल हर साल से मौलाना की निगरानी में काम कर रहे हैं, तो उनमें से हर कोई अपने फील्ड के अंदर कमाल को पहुँचा हुआ है। दूसरी बात, यहाँ ख़ास तौर से यकसुई है, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है। और तीसरी ख़ास बात यह है कि मौलाना की निगरानी है। अगर मौलाना से कोई इस्तिफ़ादा कर ले तो मुझे नहीं लगता कि अपनी उस फील्ड में वो किसी एतबार से उसकी ज़िंदगी में कोई कमी रहेगी। तो चाहे देवबंद हो, वहाँ से माशाल्लाह इस्तिफ़ादा कर चुके हैं, वहाँ भी एक नदवा है, सहारनपुर है, तो मुझे लगता है यहाँ ज़रूर आना चाहिए, थोड़ा वक्त लगाना चाहिए। यहाँ जौहर खुल के निखर के आते हैं, क्योंकि मौलाना की पूरी ज़िंदगी दीन की खिदमत में लगी है। तो अपनी सआदत समझनी चाहिए, हर तरफ से इस्तिफ़ादा करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ख़ास आकर रहना चाहिए। जी, यहाँ की खुसूसियात को सुनकर ही मैं आया हूँ, क्योंकि मेरी फ़राग़त 4 साल पहले हो चुकी थी मदरसा मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर से। उसके बाद हमने 1 साल अरबी अदब किया, फिर 1 साल दावत व तबलीग की मेहनत में लगाया। उसके बाद फ़िक्र सवार हुई कि मौलाना के मदरसे से भी कुछ इस्तिफ़ादा किया जाए। मैं 2008 में मेरी फ़राग़त है, उसके बाद मैंने साल लगाया, मेरे निकाह हुए और निकाह के यानी 2008 के 7 साल के बाद मैं ये इफ्ता करने के लिए आया। हाँ, यानी मेरी फ़राग़त और इफ्ता के दरमियान 7 साल का फ़ासला है। और उसी दरमियान जब मैंने किताबें वगैरह पढ़ी तो मुझे एहसास हुआ कि कहीं कुछ कमी है अपने अंदर और उस कमी को पूरा करना ज़रूरी है। उसमें मैंने इधर उधर जब नज़र दौड़ाई और अल्लाह ने माशाल्लाह मौका दिया कि इतनी बेहतरीन जगह पर पहुंचा दी, तो उससे पूरा ताज़ा हो गया। 7 साल का जो फासला था, हम नहीं कह सकते कि वो पूरा हो गया, लेकिन अल्लाह ने वो किताबें और वो इल्म और वो फ़िक्र फिर से थोड़ी बहुत ताज़ा कर दी और अल्लाह ने अपनी हिफाजत फरमाई। जी, वाक़ई बहुत खुशी की बात है यहाँ पर आने के बाद। और वैसे भी अभी और पढ़ने का मकसद है, जैसा कि ये मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब हैं, इंस्टाग्राम पे और इसी तरह फेसबुक पर और यूट्यूब पर आप देखते होंगे कि मिलियन सब्सक्राइबर और मिलियन फॉलोवर्स हैं, यानी इतने दोस्त हैं इनको लाइक करने वाले, शेयर करने वाले, इनकी बातों को सुनने वाले। तो ये इनका कोई ना कोई मकसद होगा कि लोगों को किस तरह हकीकी और सही बात लोगों तक पहुंचाई जाए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे लोग भी आ गए जिनका ताल्लुक़ न मदरसे से है, न दीन से है, न किताबों से है, न उलमा की सोहबत से है। वो दीन की बातों के इस तरह गलत तर्जुमानी करते हैं। तो इसी के तहत हमने भी अपना एक चैनल, ऑफिशियल चैनल नसीबुल्लाह अल-मज़ाहिरी के नाम से बनाया है। माशाअल्लाह आपसे मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। उलमा जो भी हैं यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पे, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि वो कंटेंट क्रिएटर नहीं है, वो एक स्कॉलर हैं। उनके पास मौका है तबलीग का सोशल मीडिया। वो यूँ समझे कि वो सोशल मीडिया की दरसगाह में बैठकर दर्स दे रहे हैं और उस वक्त भी दुनिया जो चाहे कर ले, हमें अपने आप को कुरान और हदीस के दायरे में बांध देना चाहिए कि हम इससे नहीं निकलेंगे। दूसरी ख़ास बात अभी आखिर में आई, हमेशा मुस्बत बात करनी है, चाहे जिससे जितनी नेगेटिव बात करनी है, हमारी तरफ से कोई मनफी बात नहीं होगी। ये दो वो उसूल हैं कि जिससे खुद उलमाए किराम की जो सोशल मीडिया पे इनकी हिफाजत भी हो जाएगी और उलमा तक एक पॉजिटिव पैगाम पहुँचेगा, जो आज वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। जी, इस माहद की तो एक खुसूसियत ये भी है, इख्तिलाफ़ और अदब इख्तिलाफ़। इस उन्वान से हज़रत फ़क़ीहुल असर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब मुहाज़रा भी पेश करते हैं कि देखिए बच्चों, इस माहद की खुसूसियत को आप मद्देनज़र रखिए कि इख्तिलाफ़ करना है लेकिन मुखालफत नहीं करनी है और अदब के दायरे में रहकर हमें इख्तिलाफ़ करना है। कुरान हदीस की रोशनी में किसी की तरदीद नहीं करनी है। जिस तरह हमारे चारों अइम्मा ने कभी किसी की मुखालफत नहीं की, किसी की तरदीद नहीं की, बल्कि कुरान और हदीस से अपने मसलों को साबित किया है। मौलाना की मैंने पहली किताब राह-ए-एतदाल पढ़ी थी और उसका जो अंदाज़ था, उसके जो अल्फाज थे, इतने नापे तोले थे कि मुझे वही अंदाज़ बहुत पसंद आया
और वही अंदाज़ हमने इनसे लिया है कि हमेशा चाहे जिससे जो कहना है जो करना है करें, हम अपने आप को एक ऐसे लेवल पर बाकी रखेंगे जो हकीकत में एक बहुत बड़ी सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एतदाल के साथ कहना, समझाना, वाज़ व नसीहत का जो अंदाज़ है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए। बड़े फ़ितनों का दौर है और ये जो सोशल मीडिया है वो तो फ़ितनों से भरी हुई है, हर तरफ गंदगी है। कुछ जगह हैं जहाँ दीन वगैरह का काम होता है। अल्लाह हम तमाम की भी हिफाजत फरमाए, उम्मत की हिफाजत फरमाए और हम तमाम को इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इखलास अता फरमाए, इखलास के बगैर सब कुछ, और इस्तिक़ामत अता फरमाए, मौत तक निभा ले, यही अल्लाह से दुआ है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।